गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मेरे साथ ध्यान की शुरुआत करेंगे। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। गुरु मंत्र का उच्चारण करेंगे। ओम श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। 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 आए हुए सभी पुण्य आत्माओं को मेरा नमस्कार। आप लोगों को आश्चर्य लग रहा होगा कि मैंने आपको पुण्यात्मा क्यों कहा। वास्तव में देखा जाए ना तो आपके पूर्व जन्म के कुछ पुण्य कर्म थे, इसी कारण आप इतनी कम उम्र में, इतनी छोटी उम्र में इस आध्यात्म के मार्ग पे आए। ये आपके जीवन का सचमुच एक सही अच्छा डिसीजन है। मैं भी इस मार्ग में बिल्कुल छोटा बच्चा था तब से आया। देखिए, ये साधना कुछ दिनों की नहीं है। वास्तव में ये एक जीवन की पद्धति है, लेकिन हमको धीरे 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 उस पद्धति में जाना पड़ता है।
देखिए, मैं इस मार्ग में कैसे आया, थोड़ा आपको उसके बारे में बताता हूँ। मैं मेरे नाना नानी के साथ रहता था, और मेरे नाना के भगवान थे हनुमान जी, हाँ, और मेरे नानी के भगवान थे श्री कृष्ण, हाँ। और नानी को कहता था नाना के यहाँ चलो, तो बोलते नहीं नहीं वो नाना के भगवान है। और नाना जी को बोलता था कृष्ण के मंदिर में चलो, तो बोले नानी का भगवान है। तो मैं छोटा बचपन में ही समझ गया था भगवान मानने के ऊपर है, कोई किसी को भी भगवान मान सकता है। पति का भगवान अलग है, पत्नी का भगवान अलग है, उसके बावजूद भी दोनों का संसार अच्छे से चल रहा है, हाँ। उसके बाद में एक बार क्या हुआ, हरिद्वार में नाव से 16 लोग दर्शन करने के लिए जा रहे थे, और वो सारे के सारे डूब के मर गए। तो मैंने नानी को कहा, नानी तू कहती है भगवान है भगवान है, तो भगवान होता तो कम से कम उसको तो बचाता कि जो उसका दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। नानी भगवान तेरी पूरी कल्पना है, भगवान नाम की चीज इस दुनिया में नहीं है। नानी बोली नहीं, ऐसी बातें नहीं करते। उसके बाद में देखा, एक हिंदू पुजारी था, वो किसी को भी भभूति देता था, भभूति देकर के उनकी बीमारियां ठीक करता था। आने वाले को उसकी जात नहीं पूछता था, आने वाले को उसका धर्म नहीं पूछता था, सबको एक जैसा देता था। एक दूसरा, एक मुस्लिम फकीर को देखा जो मस्जिद के सामने खड़ा रहता था, और आने वाले को उसकी जात नहीं पूछता था, आने वाले को उसका धर्म नहीं पूछता, सबको आशीर्वाद देता था, सबकी बीमारियां ठीक करता था, सबकी समस्याएं ठीक करता था। मैंने नानी को कहा, नानी हिंदू मुसलमानों को और मुसलमान हिंदुओं को कैसे ठीक कर सकते? इसका अर्थ है कि भगवान एक ही है, लेकिन लोग उसको अलग अलग नाम से पुकारते हैं। लेकिन नानी को उसका भी अर्थ बताते नहीं आए। नानी बोली, नहीं मुझे पता नहीं, शायद हो सकता है। लेकिन नानी एक कहती थी, परमात्मा अविनाशी है, परमात्मा कल भी रहेगा, और परमात्मा आज भी है, और परमात्मा कल कल भी रहने वाला है। मैंने कहा, नानी मुझे आज का परमात्मा चाहिए, मैं आज का परमात्मा खोजूंगा, आज का परमात्मा ढूंढूंगा। नानी बोली, तू ढूंढ सकता है, तू छोटा है, तेरे पास उम्र का खजाना है, तो तू जरूर साधना करके उस परमात्मा को खोज सकता है। तो उसी के खोज में निकल पड़ा। उसके बाद में जिसने जो जो कहा परमात्मा के लिए, किसी ने कहा पूजा करो, पूजा किया, किसी ने बोला हवन करो, हवन किया, किसी ने बोला जाप करो, जाप किया। यानी जिसने जो जो कहा सब कुछ किया, उसके बावजूद भी कहीं पे भी ऐसा समाधान मुझे नहीं प्राप्त हुआ कि यहाँ ऐसा लगा हो कि मुझे परमात्मा मिल गया है। और उसके बाद में जब मनुष्य के ना प्रयत्न समाप्त हो जाते हैं, तो प्रार्थना का जन्म होता है। देखिए, इसका अर्थ है प्रयत्न से परमात्मा नहीं मिलता, प्रयत्न सारे शरीर से होते हैं, और शरीर से किए गए प्रयत्नों से परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो सकती। उसके बाद में प्रार्थना का जन्म हुआ, और प्रार्थना करते 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 उसके बाद में जब मैं मेरे जीवन में एक बार कलकत्ते में मार्केटिंग मैनेजर की पोस्ट के ऊपर था, और वहाँ नदी के किनारे बैठता था, और मैं सोचता था ये नदी का पानी कहीं ना कहीं, कभी ना कभी तो जाके समुद्र को मिलेगा, और उसका अस्तित्व शून्य हो जाएगा। तो ऐसा मेरे जीवन में कब आएगा कि मेरा अस्तित्व शून्य हो जाएगा और मैं परमात्मामय हो जाऊंगा? ऐसी शुद्ध इच्छा, ऐसी शुद्ध प्रार्थना जब बार बार करी ना, तब जाके मेरे जीवन में गुरु आए, और गुरु आने के बाद में उन्होंने अनुभूति कराई, और अनुभूति कराने के बाद में मेरी अंतर्मुखी यात्रा प्रारंभ हो गई। तो उस दिन जाना, गुरु वह माध्यम है जो स्वयं अंतर्मुखी रहते हैं, और अंतर्मुखी होने के बाद में वो उनकी अंतर्मुखी शक्तियां अपने भीतर प्रवाहित कर देते हैं, और प्रवाहित करने के बाद में हमारी अंतर्मुखी यात्रा प्रारंभ हो जाती है। और उसके बाद में वो परमात्मा नहीं थे, वो सामान्य मनुष्य थे, मेरे शरीर के 2 हाथ के थे, 2 पैर के थे, लेकिन उसके बावजूद भी मैंने उनको परमात्मा मान लिया। क्यों? क्योंकि उनको मिलने के बाद में मेरी परमात्मा की खोज खत्म हो गई। और दूसरा, परमात्मा मेरे ही भीतर है, परमात्मा मेरे ही अंदर है, इसकी मुझे अनुभूति हुई। और उसके बाद में वैसी अनुभूतियां फिर सब जगह जगह बार बार हुई है। होता है ना, जैसे आप समझ लो किसी मंदिर में जाते हैं, हाँ, 6 घंटे खूब लंबी लाइन लगाते हैं, कतार लगाते हैं, और 6 घंटे के बाद में आप दर्शन के लिए उस मूर्ति के सामने आते हैं, और जैसे मूर्ति के लिए सामने आते हैं ना, एक क्षण में आपको पुजारी कहता है खसक जाओ, खसक जाओ, खसक जाओ, और आपको हटा दिया जाता है। और उसके बावजूद भी कुछ दिन बाद फिर आपके मित्र ने या आपके किसी सहेली ने आपको कहा चलते हो क्या मंदिर में, तो आप तैयार हो जाते हो। तो आप सोचो ना, वहां जाके आपको क्या मिला? कुछ नहीं मिला। 6 घंटे लंबी तपस्या करना पड़ी, उसके बाद में वहां से आपको भगा दिया गया 1 मिनट में, उसके बावजूद भी आप जाने को तैयार होते हो। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है वहां पे शरीर को कुछ नहीं मिला, वहां जो मिला ना, आत्मा को समाधान मिला, आत्मा को आनंद मिला, आत्मा को सेटिस्फेक्शन मिला। तो ये आत्मा को मिला, तो क्या उस मंदिर के कारण मिला? क्या वो उस मूर्ति के कारण मिला? नहीं। इसके ऊपर भी मैंने चिंतन किया है। देखिए, किसी संत ने, किसी महात्मा ने अपनी जीवन भर की
अंतर्मुखी शक्तियां जो उसने ध्यान करके मेडिटेशन करके प्राप्त किए, उन अंतर्मुखी शक्तियों को उस संत ने उस मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा करते समय उस मूर्ति में प्रवाहित किया हुआ है और संकल्प किया हुआ है कि मेरी सारी शक्तियां उस मूर्ति में स्थापित हो जाए। ऐसे संकल्प के कारण उन्होंने अपनी सारी शक्तियां, अंतर्मुखी शक्तियां उसके अंदर स्थापित कर दी, और स्थापित करने के बाद में जैसे ही हम उसके पास में जाते हैं ना, हम अंतर्मुखी हो जाते हैं। और अंतर्मुखी होने में परमात्मा हमारे ही भीतर है, परमात्मा हमारे अंदर है, इसकी अनुभूति हमको हो जाती है और हमको अच्छा लगता है। लेकिन ये अंतर्मुखी होना आप आपके जीवन में सीख गए तो आप आध्यात्मिक क्षेत्र में स्वावलंबी हो जाएंगे। आप किसी मंदिर के ऊपर, किसी स्वामी के ऊपर, किसी गुरु के ऊपर, किसी तीर्थ क्षेत्र के ऊपर निर्भर नहीं रहेंगे। आप सचमुच अपने अंदर महसूस करेंगे कि परमात्मा आपके भीतर है, आपके अंदर है। अब आप कहेंगे ये किस आधार पे कह रहे हो? हिमालय में मैंने 15 सालों तक जिन गुरुओं के साथ, जिन मुनियों के साथ, जिन ऋषियों के साथ तपस्या की, वहां पे कोई भी मंदिर नहीं था, वहां पे कोई भी मूर्ति नहीं थी। उसके बावजूद भी सब परमात्मा मय थे। कैसे परमात्मा मय थे? प्रत्येक व्यक्ति परमात्मा को अपने भीतर, अपने अंदर महसूस करता था, इसलिए वो स्वावलंबी थे। वो किसी मूर्ति पे डिपेंड नहीं थे, किसी तीर्थ क्षेत्र में जाते नहीं थे, वो निज धाम जाते थे, अंदर के धाम जाते थे। अपने भीतर धाम है, परमात्मा अपने भीतर है। दूसरा, उस तक जाने के लिए आपको कोई वस्तुओं की आवश्यकता नहीं है। देखिए, आप देखो मेरे हाथ में दिख रही क्या? कोई अंगूठियां, माला, धागे, गंडे, धोरे कुछ नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि मुझे मालूम है परमेश्वर मेरे भीतर है, परमात्मा मेरे भीतर है, और जब तक परमात्मा मेरे भीतर है तब तक कोई मेरा बाल भी बांका नहीं कर सकता। एक तो ऐसा विश्वास मैं चाहता हूं आप आपके अंदर निर्माण करो। और दूसरा, परमात्मा आपके ही अंदर है, परमात्मा आपके ही भीतर है। सिर्फ आपको अंतर्मुखी होने की आवश्यकता है, नियमित ध्यान करके उससे संपर्क आवश्यकता है, उससे सानिध्य प्राप्त करने की आवश्यकता है। जैसे करेंगे तो आपको महसूस होगा। और दूसरा, परमात्मा वास्तव में एक विश्व चेतना है। परमात्मा कोई व्यक्ति नहीं है, परमात्मा कोई मूर्ति नहीं है, परमात्मा कोई अक्षर नहीं है जिसको किताब में पढ़ा जाए। होता है ना, हम जैसे एक गाय का चित्र देखते हैं, चित्र देख के हमको जानकारी मिलती है। गाय 4 पैर की होती है, गाय को 2 सींग होते हैं, गाय दूध देती है, दूध पीने से अच्छा लगता है। लेकिन आप कल्पना करो, चित्र की गाय आपको दूध दे तो दे सकती है क्या? कभी नहीं दे सकती। लेकिन चित्र की गाय दूध नहीं दे सकती। दूध अगर आपको पीने का है तो आपको जीवंत गाय के पास ही जाना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक ऐसा ही क्या होता है आध्यात्मिक क्षेत्र में। अगर आपको प्रगति करने की, आपको प्रोग्रेस करने की है, तो आपको किसी जीवंत गुरु से अनुभूति प्राप्त करना पड़ेगी। ध्यान का बीज, ध्यान का संस्कार आपको ग्रहण करना पड़ेगा, और ग्रहण करने के बाद में फिर सारी प्रगति, सारा प्रोग्रेस आपको आपका ही करने का है। समर्पण ध्यान का संस्कार है। ये संस्कार आप आपके जीवन में जितने जल्दी ग्रहण करें उतना ही आपके लिए अच्छा है। ये आपको बाहर से और आपको भीतर से सुरक्षा प्रदान करेगा। भीतर सुरक्षा से मेरा आशय कभी भी आपको नकारात्मक विचार नहीं आने देगा। देखिए, हो रहा है ना, अभी आने वाले समय में लगातार डिप्रेशन की बहुत बड़ी बीमारी बहुत बड़ी संख्या में आ रही है। 2020 के बाद में ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो उसके पहले अगर हम ध्यान करते हैं, अगर हम मेडिटेशन करते हैं, तो अपने आप को इस बीमारी से बचा सकते हैं। तो इससे क्या होगा? एक, नकारात्मक विचार नहीं आएंगे, और दूसरा, नकारात्मक विचार नहीं आएंगे तो हम संतुलित रहेंगे, हम बैलेंस रहेंगे। पास्ट के विचार नहीं आएंगे, भूतकाल के विचार नहीं आएंगे। एक, इस प्रकार से आपको भीतर से सुरक्षा प्रदान करेगी। आप कभी भी आत्महत्या नहीं करेंगे। देखिए, आज इतने हजारों लाखों साधक हैं, आज तक एक भी साधक ने कभी भी आत्महत्या नहीं की। तो इस आधार के ऊपर मैं आपको कह सकता हूँ कि कभी भी आप ध्यान करेंगे तो आत्महत्या कर ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि क्या होता है, आप लाखों लोगों के साथ जुड़े हैं, लाखों की सामूहिकता आपके साथ में, ये सदैव आपको महसूस होगा। तो कभी आप आत्महत्या करेंगे नहीं। दूसरा, आपको बाहर से सुरक्षा प्राप्त होगी। देखिए, मैं एक बार ना रामकृष्ण मिशन के डॉक्टर लोगों का शिविर लिया था। हाँ, डॉक्टरों ने पूछा, स्वामी जी आप अलग अलग जगह जाते हो, अलग जगह का खाना खाते हो, अलग जगह का पानी पीते हो, तो आपको डायरिया नहीं होता, आपको डिसेंट्री नहीं होती? मैंने उनको उत्तर दिया, आप डायरिया तो बहुत पास की बात करो, मैं जिस कार से आता हूँ उसका एक्सीडेंट भी नहीं होता।
तो उनको बहुत आश्चर्य हुआ। डॉक्टरों ने मठाधीश को पूछा कि ये ध्यान करके ये ऐसे कैसे कह सकते हैं कि कभी भी मेरा एक्सीडेंट नहीं हो सकता। मठाधीश ने कहा जो आदमी ध्यान करता है उसके आसपास एक आभा मंडल, एक ओरा बन जाता है, और ओरा बन जाने के बाद में उसमें कभी भी दुर्घटना नहीं हो सकती, कभी भी हत्या नहीं हो सकती। तो एक ध्यान रखो, ऐसा ओरा, ऐसा आभा मंडल जैसा मैं मेरे जीवन में बना पाया, आप भी आपके जीवन में बना सकते हैं। और आप सचमुच दुनिया के अमीर व्यक्ति हो। अमीर इस अर्थ में आपके पास में जीवन है, उम्र है। देखिए ये सब मार्ग में साधना करने के लिए समय की आवश्यकता है। ये कोई चमत्कार नहीं है, ये कोई मिरेकल नहीं है, एक क्षण में हो जाएगा ऐसा नहीं है। सतत साधना करना पड़ेगी, और साधना करने के लिए उम्र चाहिए ना। तो आप सचमुच उम्र आपके पास में, आप छोटे बच्चे हो, अगर अभी से आप अगर ध्यान का शौक पालते हो तो ऑटोमेटिकली आप आपके जीवन में एक सफल व्यक्ति बन सकते हो। और दूसरा तो परमात्मा के बारे में धारणा ये कि परमात्मा यानी विश्व चेतना, उसके बाद में धर्म के बारे में धारणा है, धर्म यानी मनुष्य धर्म हो सकता है। आपकी उपासना पद्धति अलग हो। पहली बात तो अपन जिसको धर्म बोलते हैं ना, वो धर्म है ही नहीं, वो उपासना की पद्धति है। तो हो सकता है आपकी उपासना पद्धति अलग हो, मेरी उपासना पद्धति अलग हो, लेकिन अपने दोनों का धर्म तो एक ही है ना। आप भी मनुष्य हो, मैं भी मनुष्य हूं। तो कहने का अर्थ कि धर्म यानी मनुष्य धर्म, हम सब मनुष्य हैं, ये हमारा धर्म है। तो मनुष्य धर्म सर्वश्रेष्ठ धर्म है, और बाकी जितनी जिसको हम धर्म समझते हैं ना, वो उपासना पद्धति है, वो धर्म नहीं है। एक तीसरा सदगुरु। सदगुरु यानी कौन? सदगुरु यानी वो व्यक्ति जो व्यक्ति अनुभूति को प्राप्त कर चुका हो, वहां पहुंच चुका हो। जो पहुंचा हुआ है वही रास्ता बताएगा ना, जो पहुंचा हुआ है वही मार्ग बताएगा। मैं आपको एक उदाहरण से समझाने का कोशिश करता हूँ। ये समझ लो, एक बार हुआ था, मैं इंग्लैंड में गया था, तो एक पत्रकार ने मुझे पूछा, स्वामी जी आपके भी दो हाथ हैं, मेरे भी दो हाथ हैं, आपके भी दो पैर हैं, मेरे भी दो पैर हैं, तो आप विशेष हो, आप अलग हो, ये मैं कैसे मेरे मित्रों को समझाऊं? मैंने उसको बोला, पीछे ना एक पहाड़ था, उस पहाड़ के उच्च शिखर के ऊपर मैंने इशारा करके कहा, देख उस उच्च शिखर पे प्रत्येक व्यक्ति पहुंचना चाहता है, लेकिन एक व्यक्ति अपने जीवन के 60 साल लगा करके उस स्थान तक पहुंचा। धीरे 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 पहुंचा, और पहुंचने के बाद में वहां बैठा नहीं रहा। उसने इच्छा की कि जो इस उच्च शिखर पे पहुंचना चाहते हैं उन सबको मैं मार्गदर्शन करूं, सबको मैं रास्ता दिखाऊं। इसलिए वो धीरे 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 नीचे आया। आते हुए रास्ते के पत्थर हटाए, रास्ते के कंकड़ हटाए, रास्ते के कांटे हटाए, और नीचे आकर के एक गेट बनाए। और जो भी लोग आते थे उनको बोलता था, आपको उस उच्च शिखर पे जाना है क्या? तो ये पगडंडी से जाओ। इस पगडंडी से मैं जाकर आया हूं, मैंने उस पगडंडी के कांटे हटाए हैं, उस पगडंडी के पत्थर हटाए हैं। तो उसके बाद पे विश्वास करके लाखों लोग उस पगडंडी से उस उच्च शिखर तक पहुंचे। तो पर्वत पे तो कहीं से भी चढ़ा जा सकता है, लेकिन जो पगमार्ग है ना, पगडंडी है, वो मार्ग ऐसा मार्ग है जिसको लाखों लोग अपना चुके हैं। तो लाखों लोग अपनाने के कारण वहां की मिट्टी और पहाड़ की मिट्टी में बहुत अंतर है। वो मिट्टी लाखों लोगों ने अपनाई हुई, बिल्कुल ठीक ऐसा ही। तेरा और मेरे शरीर में कोई अंतर नहीं है, लेकिन मेरा शरीर वह शरीर है जिस शरीर को लाखों लोगों ने अपना है, वो लाखों लोगों को उसने अपना है। तो कहने का अर्थ, गुरु कोई एक व्यक्ति नहीं होता, गुरु एक ऐसा माध्यम है जिसके माध्यम से लाखों आत्माओं की सामूहिकता, लाखों आत्माओं की कलेक्टिविटी जुड़ी हुई होती है। और जैसे हम उसके साथ जुड़ जाते हैं, उस सामूहिकता के साथ जुड़ जाते हैं, तो हम एक व्यक्ति के साथ नहीं जुड़ रहे, लाखों पवित्र और शुद्ध आत्माओं की सामूहिकता के साथ जुड़ते हैं। तो कहने का अर्थ, सदगुरु वो माध्यम है जिसके माध्यम से हम सामूहिकता के साथ जुड़ सकते हैं, कलेक्टिविटी के साथ जुड़ सकते हैं। एक तीसरा ध्यान। अब ध्यान यानी क्या? वास्तव में देखा जाए ना तो कुछ नहीं करना ध्यान है। हम जब कुछ नहीं करते तो भी विचार करते रहते हैं। तो विचार भी नहीं करना, शरीर से भी कुछ नहीं करना, शांत चित्त होकर बैठना, ये ध्यान है। और दूसरा, ध्यान निस्वार्थ भाव से करो, अपेक्षा रहित होकर के करो। मैं इस मार्ग में कोई अपेक्षा से नहीं आया था। देखिए, जैसे हम क्रिकेट का मैच देखते हैं, तो क्रिकेट का मैच क्यों देखते हैं? उससे हमको कुछ मिलता है क्या? कुछ नहीं मिलता। लेकिन क्रिकेट का मैच देखना हमारा शौक है। हम घंटों टीवी के ऊपर बैठे रहते हैं क्रिकेट का मैच देखते हुए, क्योंकि हमारा शौक है। बिल्कुल ठीक ऐसा ही आप आपके जीवन में ध्यान को शौक बनाओ, और जैसे ध्यान को शौक बनाओगे तो क्या होगा? ऑटोमेटिकली
आपके जीवन में एक चेंज आएगा, आपके जीवन में बदलाव आएगा। धीरे 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 अपेक्षा रहित होकर के आप उस मुकाम पे पहुंचोगे जहां जीवन में पाने के लिए कुछ नहीं रहेगा। आपका जीवन सफल व्यक्ति का होगा, आपका जीवन तृप्त व्यक्ति को होगा, समाधानी व्यक्ति को होगा। आज मैं जीवन के उस मुकाम पे पहुंचा हूं जहां पे पाने के लिए कुछ भी नहीं रहा। तो ध्यान कुछ नहीं है, एकदम सामान्य है। अपेक्षा रहित होकर के ध्यान करो। दूसरा, देखो आज मैं आपका कनेक्शन परमात्मा से करा दूंगा। मैं इलेक्ट्रिशियन श्री का काम करूंगा। जैसे इलेक्ट्रिशियन रहता है कि नहीं, आपके बंगले का कनेक्शन पावर उससे कर देता है, वैसे मैं आपका कनेक्शन परमात्मा से कराऊंगा। बाद में आपको ही ध्यान करके आपको आपकी प्रगति करने की, आपको आपका प्रोग्रेस करने का है। और दूसरा, देखो जैसे ध्यान करने के लिए बैठोगे ना, तो कल से क्या होगा, बहुत सारी प्रॉब्लम आएगी। एक पहली प्रॉब्लम ये आएगी कि आपका शरीर आपको स्थिर नहीं बैठने देगा। हमारी ना आदत है कि शरीर में 30 मिनट हम शांति से नहीं बैठ सकते। तो क्या होगा, आपको खांसी आएगी, उबासी आएगी, कुछ भी होने दो, शरीर के कितने भी विरोध होने दो, आप 30 मिनट वहां बैठे रहो। उसके बाद में 30 मिनट बाद आप देखोगे आपको खूब विचार आएंगे, खूब विचार आएंगे। कितने भी विचार आए तो भी वहां से उठने का नहीं। हाँ, उसके बाद में फिर आपको बुद्धि बोलेगी आपसे ध्यान होगा नहीं। ये नकारात्मक विचार आएंगे। क्या हो रहा है मन में, हमको जीवन में नकारात्मक बातें करते 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 उसका प्रभाव हमारे ऊपर पड़ गया। तेरे से ये होगा नहीं, तू ये कर नहीं पाएगा, ऐसे अपने को अपने बड़े लोग बोलते ना, उसके कारण अपने अंदर एक भाव आ जाता है। फिर अपनी बुद्धि अपने बोलते तेरे से होगा नहीं। वो बुद्धि ने ऐसा कितना भी बोला तो भी वहां से उठने का नहीं, और 30 मिनट वहां बैठे रहेगा। मैंने क्या करा है मैं आपको बताता हूँ। मैंने ना मेरे जीवन के 30 मिनट गुरु दक्षिणा में गुरु को दान किए। हाँ, तो आप भी ऐसा करके देखो ना। आप अपने जीवन के 30 मिनट मेरे को दान करो, और ज्यादा मत करो, सिर्फ 45 दिन करो। 45 दिन में अगर समझ लो आपने 30 मिनट दिए तो आपका क्या जाएगा, आपका 22.5 घंटा जाएगा। लेकिन 22.5 घंटे में आपकी दुनिया बच्चों बदल जाएगी। आप नए बच्चे हो जाएंगे, पवित्र बच्चे हो जाएंगे, शुद्ध बच्चे हो जाएंगे, शक्तिशाली बच्चे हो जाएंगे। ये 30 मिनट में सब कुछ हो सकता है, लेकिन आवश्यकता है आपको 30 मिनट नियमित 45 दिन ध्यान करने की। दूसरा, इसके अंदर ना एक मंत्र है, उस मंत्र के माध्यम से पूरा विश्व में सब लोग ध्यान करते हैं। तो आपको भी उसके माध्यम से ध्यान करने का है। कैसा करने का है मैं आपको थोड़ा बताता हूँ। कुछ नहीं, ये आपका जो राइट हैंड है ना, ये राइट हैंड अपने तालू भाग पे रखो और थोड़ा सा हल्का सा दबाव दो, और दवा देके 3 बार क्लॉकवाइज घुमाओ। उसके बाद में एकदम धीरे 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 उस हाथ को नीचे ले आओ। और मंत्र भी कुछ नहीं है। मेरे बचपन में मेरे अंदर एक आवाज चलती थी, एक नाद चलता था, मैं एक पवित्र आत्मा हूं, मैं एक शुद्ध आत्मा हूं। इसी को मैंने मंत्र का रूप दे दिया। तो आइए हम उस मंत्र के माध्यम से ध्यान करेंगे। मैं एक पवित्र आत्मा हूं, मैं एक शुद्ध आत्मा हूं। मैं एक पवित्र आत्मा हूं, मैं एक शुद्ध आत्मा हूं। मैं एक पवित्र आत्मा हूं, मैं एक शुद्ध आत्मा हूं। अपना चित्त अपने तालु भाग पे रखे थोड़ी देर ध्यान करो।
कुछ नहीं, परमात्मा को प्रार्थना करेंगे, हे परमात्मा कृपया मुझे आत्म साक्षात्कार प्रदान करें। हे परमात्मा कृपया मुझे आत्म साक्षात्कार प्रदान करें। हे परमात्मा कृपया मुझे आत्म साक्षात्कार प्रदान करें। तो आप महसूस कीजिए आपके शरीर में क्या अनुभूति हो रही है। हे परमात्मा, हम सभी पवित्र आत्माएं आपको हृदय से प्रार्थना करते हैं कि सारे विश्व में शांति हो, सारे विश्व के आत्माओं की आध्यात्मिक उन्नति हो एवं सर्वांगीण उन्नति हो। यही हम सब आत्माओं की शुद्ध इच्छा है। नमस्कार करेंगे। हे परमात्मा, हम सभी पवित्र आत्माएं आपको हृदय से प्रार्थना करते हैं कि हमारे सद्गुरु श्री शिव कृपानंद स्वामी जी का स्वास्थ्य सदैव अच्छा रहे, उनकी आयु दीर्घ हो, यही हम सब आत्माओं की शुद्ध इच्छा है, शुद्ध इच्छा है, शुद्ध इच्छा है। हे परमात्मा, सारे विश्व में स्थापित होने वाली श्री मंगल मूर्तियों की स्थापना, श्री गुरु शक्ति धाम का निर्माण कार्य आपकी कृपा में, आपकी करुणा में, आपकी इच्छा अनुसार निर्विघ्न संपन्न हो, यही हम सब आत्माओं की शुद्ध प्रार्थना है, शुद्ध प्रार्थना है, शुद्ध प्रार्थना है। शांति पाठ करेंगे। ओम ध्यो शांति अंतरिक्ष ग्वं शांति पृथ्वी शांति आपः शांति औषधयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वगं शांति शांति एव शांति सामा शांति एधि ओम शांति 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 सर्व इष्ट सुशांति भवतु।